स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। दिल्ली से बड़ी खबर, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक में बड़ा फैसला लिया गया। कांग्रेस अध्यक्ष के लिए चुनाव की तारीख तय कर दी गई है। 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 1 अक्टूबर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू होगी। एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। 19 अक्टूबर को काउंटिंग होगी। बैठक में आपको बता दें कि सीएम भूपेश बघेल, पीएल पुनिया वर्चुअली जुड़े। आगामी भारत जोड़ो यात्रा पर भी इस बैठक में चर्चा हुई है। तो ये इस वक्त की बड़ी खबर आप तक हम दिल्ली से पहुंचा रहे हैं, जहां सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा फैसला लिया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव की तारीख इस बैठक में तय कर दी गई है। 22 सितंबर को अधिसूचना जारी होगी। 1 अक्टूबर से कांग्रेस अध्यक्ष के लिए नामांकन की प्रक्रिया शुरू होगी और एक से ज्यादा उम्मीदवार होने पर 17 अक्टूबर को वोटिंग होगी। चलिए इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ रहे हैं। सौरभ, एक बड़ा फैसला सीडब्ल्यूसी की बैठक में, क्या कुछ अपडेट इस पूरी खबर पर? बिल्कुल, देखिए श्रवण, सीडब्ल्यूसी की बैठक आज इसी मुद्दे को लेकर ही बुलाई गई थी कि जो राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव होना है, चूंकि काफी लेट लतीफ हो चुका था और आज एक बार फिर से तारीख जो है डिक्लेयर किया गया, क्योंकि आने वाले 7 सितंबर से भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत राहुल गांधी करने वाले हैं। उसके अलावा अन्य प्रदेशों में जो चुनावी जो तैयारियां चल रही कांग्रेस के नेता उस पर भिड़े हैं। तो आज एक बार फिर से ये तय किया गया कि 1 अक्टूबर से जो इसकी प्रक्रिया शुरू होगी और जैसे आपने बताया कि 17 तारीख को जो अगर कोई 2 उम्मीदवार होते हैं तो इसके लिए सीधा चुनाव भी होगा, मतदान भी होगा। लेकिन इससे पहले कि आज जो है 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले तो ये कि गुलाम नबी आजाद जिन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़ी और उसको लेकर जो है चिंता व्यक्त भी की गई कि वरिष्ठ नेता जो है कांग्रेस पार्टी छोड़ रहे हैं और इसके लिए और क्या बेहतर किया जाए, उस पर चर्चा हुई। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण जो चुनाव है और चुनाव की तारीख की घोषणा भी कर दी गई है, क्योंकि ये पिछले साल जो कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक हुई थी उसमें उसके अनुसार, अगर उस डेट के अनुसार देखें तो अब तक राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव हो जाना चाहिए था। लेकिन बहुत सारे कारणों से, जैसे महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस लगातार प्रदर्शन कर रही है, इसी तरीके से अन्य मुद्दों पर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रही है। इसके कारण जो है जो डेट है निर्धारित तिथि के अनुसार चुनाव प्रक्रिया नहीं चल रही है। दूसरा मुद्दा यह भी है कि कई राज्यों ने जो है जिला और ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के जो अध्यक्ष बनाने हैं, वो जो चुनाव प्रक्रिया है वो भी पूरी नहीं कर पाए थे। इसलिए जो तारीख एक बार फिर से घोषित की गई है। छत्तीसगढ़ के परिप्रेक्ष्य में बात करें तो छत्तीसगढ़ में ब्लॉक और कांग्रेस जिला के कांग्रेस अध्यक्ष की पूरी तरीके से हो चुके हैं, नाम भी फाइनल हो चुके हैं। और जैसे पिछले दिनों जो यहाँ के पीआरओ हैं हुसैन दलवाई, उन्होंने भी स्पष्ट किया था कि हमारे यहाँ काम जो है पूरी तरीके से संपन्न हो चुके हैं। अब चूंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष हो जाएंगे तब जो है ये होगा। और जो डेलीगेशन बनाए गए हैं जो एआईसीसी के लिए रहते हैं और जो अगर चुनाव मतदान होते हैं तो उसमें जो है वो वोटिंग करे, तो उसके लिए भी जो है नाम भेज दिए गए हैं। कुल मिलाकर यही है कि आज 3 प्रमुख मुद्दों पर चर्चा थी और जो आने वाले दिनों पर कहीं ना कहीं कांग्रेस को एक जो है बेहतर रणनीति के साथ एक नया अध्यक्ष जो है मिलने वाला है। आपको याद होगा कि 2019 लोकसभा के बाद कोई भी जो है फुल फ्लेश जो है अध्यक्ष कांग्रेस में नहीं है। राहुल गांधी के अध्यक्ष पद इस्तीफे देने के बाद कांग्रेस जो की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी हैं, उसके बाद कहीं ना कहीं हर बार जो है नए अध्यक्ष के लिए बार बार आवाज उठती रही है। और चलिए अपडेट हम लगातार दर्शकों तक सौरभ पहुंचाते रहेंगे। हमारे साथ नवीन भी इस खबर पर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। नवीन, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा फैसला, चुनाव को लेकर तारीख तय कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल, आज जो सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई है उसमें लगभग ये माना जा रहा था कि आज बैठक में चुनावों की तारीखों का ऐलान हो जाएगा, पूरी प्रक्रिया का ऐलान हो जाएगा। हालांकि ये भी अटकलें लगाई जा रही थी कि आज कांग्रेस को नया अध्यक्ष मिल जाएगा, आज सहमति बन जाएगी नए अध्यक्ष के नाम पर। लेकिन चूंकि ये मुमकिन नहीं हुआ तो अब चुनाव की तारीखों का ऐलान हो गया है। 22 सितंबर से नामांकन शुरू होंगे और 19 अक्टूबर तक ये चुनाव चलेंगे। लगभग 1 महीने ये पूरा चुनाव चलेगा और उसके बाद ही कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिलेगा। और ये भी तय हुआ है कि जो भी अध्यक्ष के लिए नामांकन दाखिल करना चाहता है इस देश भर से, तो वो नामांकन दाखिल कर सकता है। पीसीसी डेलीगेट जो है वोट करेंगे और देश का ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का नया अध्यक्ष चुन लिया जाएगा। तो इस बीच में जिसको भी अध्यक्ष की दावेदारी करनी है, जो भी प्रत्याशी बनना चाहता है तो प्रत्याशी बन सकता है और वो नामांकन दाखिल कर सकता है। अगर एक से ज्यादा नामांकन हुए तो जाहिर है फिर चुनाव होंगे, लेकिन फिलहाल ऐसी आसार कम लग रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी के हालात बने हुए हैं, देश भर से कांग्रेस नेताओं की ये मांग उठ रही है कि राहुल गांधी
या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी, गांधी परिवार से ही जो भी होगा वो राष्ट्रीय अध्यक्ष बने। कांग्रेस के तमाम धड़े ये मांग कर रहे हैं कि देश का जो कांग्रेस पार्टी का जो नेतृत्व करे वो गांधी परिवार से ही हो। हालांकि बीजेपी के निशाने पर लगातार कांग्रेस बनी हुई है। कांग्रेस बार बार बीजेपी बार बार ये दावा कर रही है कि कांग्रेस गांधी परिवार के माया जाल से बाहर नहीं निकल सकता है। लगातार हमले कांग्रेस पार्टी पर हो रहे हैं। ऐसा तब हो रहा है जब गुलाम नबी आजाद तरीके कांग्रेस के बड़े दिग्गज नेता कुछ ही दिन पहले पार्टी को अलविदा कह चुके हैं। G23 के तमाम जो सदस्य हैं वो भी लगातार कांग्रेस नेतृत्व पर सवाल खड़े कर रहे हैं और कांग्रेस की नीतियों पर सवाल खड़े कर रहे हैं। तो ये एक बड़ा नाजुक मौका है कांग्रेस पार्टी के लिए अपनी व्यवस्थाएं दुरुस्त करने के लिए। और कांग्रेस पार्टी को चूंकि 2024 में भी एक बड़े दल के तौर पर उभरना है और ये साबित करना है अपने आप को कि कांग्रेस पार्टी इस देश से खत्म नहीं हुई। निश्चित रूप से नवीन, आने वाले समय में 2023 में विधानसभा चुनाव, फिर लोकसभा चुनाव, ऐसे में अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा ये भी एक बहम मायने रखता है। और इसको लेकर किस तरह की अब कवायद यहां पर हो सकती है? देखिए, फिलहाल जिस तरीके से ये नजर आ रहा है कांग्रेस पार्टी के हालात, जो ताजा हालात बने हुए हैं, जिस तरीके से पार्टी में गुटबाजी भी है और G23 का एक अलग पैरेलल ग्रुप चल रहा है जो गांधी परिवार के खिलाफ है, जो औपचारिक तौर पर कई बार चिट्ठियां लिख चुके हैं। और वो ये चाहते हैं कि कांग्रेस पार्टी की नीति में और नियत में बदलाव हो। खासकर नेतृत्व परिवर्तन को लेकर सवाल कांग्रेस पार्टी का ही एक धड़ा करता रहा है। तो ऐसे में बहुत जरूरी है, अगर कांग्रेस को साबित करना है कि इस देश में कांग्रेस सबसे पुरानी पार्टी है और अगर उसको ये प्रूव करना है तो उसके लिए कुछ बड़े और कड़े फैसले लेने होंगे। जैसे उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार गांधी परिवार के तीनों ही सदस्यों ने इस बात से इनकार कर दिया है कि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष की दौड़ से बाहर हैं। तो ये तय है, एक नया चेहरा हो सकता है और उसके साथ साथ पार्टी 4-5 कार्यकारी अध्यक्षों के फॉर्मूले पर आगे बढ़ सकती है। और ये चारों पांचों जो कार्यकारी अध्यक्ष होंगे देश के अलग अलग प्रांतों से होंगे, देश के अलग अलग डिवीजन से हो सकते हैं, दक्षिण भारत से हो सकते हैं, उत्तर भारत से हो सकते हैं, नॉर्थ ईस्ट से हो सकते हैं। तो ऐसे 4 कार्यकारी अध्यक्षों के जरिए पार्टी पूरे देश में फिर से अपना जनाधार बढ़ाने की कोशिश में है। तो बहुत मुमकिन है, फिलहाल चुनाव की तारीखों का ऐलान हुआ है। कांग्रेस दावा करती है कि लोकतांत्रिक पार्टी है, बाकायदा चुनाव होंगे, नामांकन होंगे, स्क्रूटनी होगी, उसके बाद वोटिंग होगी अगर एक से ज्यादा दावेदार होते हैं। तो अगर ऐसी स्थिति बनती है, अगर एक भी गांधी परिवार की तरफ से भी किसी को नॉमिनेट किया जाता है कि गांधी परिवार का ही कोई सदस्य राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए खड़ा हो, तो उसके अलावा 4 कार्यकारी अध्यक्षों के साथ कांग्रेस पार्टी मैदान में आ सकती है। तो 2024 का चुनाव है। राहुल गांधी चूंकि इस रेस से इसलिए भी बाहर। चलिए आप दोनों हमारे साथ बने रहिएगा और इस बीच हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त जुड़े हैं। सुरेंद्र जी, चुनाव को लेकर यहां पर जो तारीखें हैं वो तय कर दी गई हैं, अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा इस पर भी लगातार शंका की स्थिति यहां पर बनी हुई है। क्या कुछ मायने रखते हैं ये चुनाव? देखिए, कांग्रेस अपनी परंपराओं के हिसाब से लोकतांत्रिक व्यवस्था का पालन हमेशा करती है और उसी संदर्भ में ये संगठन का चुनाव जिसके कार्यक्रम की घोषणा पहले की जा चुकी है और हमारी प्रारंभिक प्रक्रियाएं बहुत पहले जारी है। ब्लॉक स्तर पे और जिला स्तर पे AICC और PCC के सदस्यों का निर्वाचन संपन्न हो चुका है। उसकी मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। उसके बाद फिर चुनाव की प्रक्रिया, जैसा कि आपको पता है, 17 अक्टूबर तक नामांकन के बाद मतदान होना है। उसका 21 तारीख को उसका परिणाम भी घोषित कर दिया जाएगा। अब इसमें आमतौर पे हमारे कांग्रेस पार्टी में सर्वसम्मति से सब निर्णय ले लिया जाता है। तो मुझको उम्मीद है कि आने वाले समय में भी हम सर्वसम्मत से अपने अध्यक्ष का निर्वाचन कर लेंगे। मगर हाँ, इतना निश्चित जरूर है कि इन कार्यक्रमों की घोषणा करके कांग्रेस पार्टी ने लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति अपनी आस्था को फिर से पुष्ट किया है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, शैलेश नितिन त्रिवेदी जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। शैलेश जी, एक बड़ी खबर है, CWC की बैठक में यह बड़ा फैसला, चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है और लगातार हम इस पर बात कर रहे हैं। क्या नया अध्यक्ष मिलेगा गांधी परिवार से या कौन हो सकता है? यह तो निर्वाचन के द्वारा तय होगा। देश भर में कांग्रेस के जो प्रदेश प्रतिनिधि निर्वाचित होंगे सभी ब्लॉकों से, उनके द्वारा दिल्ली में एक सम्मेलन करके प्रदेश प्रतिनिधियों के द्वारा ये चयन किया जाएगा कि AICC मेंबर्स कौन होंगे और AICC का नया अध्यक्ष कौन होगा। इस बारे में लोग कयास लगा रहे हैं, लेकिन कयासों से अलग हटके कांग्रेस में हमेशा लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव होते हैं और निश्चित रूप से अभी प्रदेश
मतलब राष्ट्रीय अध्यक्ष का जो निर्वाचन है वो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अब लोकसभा चुनाव भी सामने हैं, कई राज्यों में चुनाव होने जा रहे हैं, और ऐसे अवसर पर यह जिम्मेदारी किसे मिलती है, कांग्रेस के कार्यकर्ता किसे अपना अध्यक्ष चुनते हैं, ये देखने वाली बात। निश्चित रूप से शैलेश जी, जिस तरह से आपने भी कहा कि आने वाले समय में अभी लोकसभा चुनाव है, कई राज्यों में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में अध्यक्ष का चेहरा कौन होगा, ये पार्टी का कितना मायने रखता है? ये बेहद महत्वपूर्ण है, और कांग्रेस ने हमेशा नेहरू गांधी परिवार के नेतृत्व में काम किया है, लेकिन सोनिया जी लगातार अपने स्वास्थ्यगत कारणों से इस पद की जिम्मेदारी संभालने से इंकार कर रही हैं। ऐसी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की आशाओं के केंद्र राहुल जी और प्रियंका जी बने हुए हैं, लेकिन उन्हें यह फैसला लेना है, और निश्चित रूप से हम सब कार्यकर्ता यह चाहेंगे कि सोनिया जी के बाद राहुल जी या प्रियंका जी इस जिम्मेदारी को संभालें। जी शैलेश जी, लगातार एक मांग आप भी इस चीज को समझ रहे हैं कि उठती रही है कि नेतृत्व परिवर्तन की बात लगातार की जा रही है, तो क्या माना जाए कि इस बार नेतृत्व परिवर्तन हो सकता है? कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की निष्ठा और देश के अधिकांश मतदाताओं की निष्ठा नेहरू गांधी परिवार के साथ है, और इस महत्वपूर्ण मौके पर इस बारे में हम लोग आगे कैसे बढ़ेंगे, इस बारे में कोई भी निर्णय नेहरू गांधी परिवार की मंशा के अनुरूप ही होना चाहिए, यही हम कांग्रेस कार्यकर्ताओं की इच्छा है। जी चलिए, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस तमाम बातचीत के लिए। चलिए, तो लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और आज दिल्ली में सीडब्ल्यूसी की बैठक हुई, एक बड़ा फैसला इस पर लिया गया और क्या कुछ हुआ इस बैठक में निकलकर सामने आया, ये आपको एक बार सुनाते हैं। Last day of filing nomination, Friday 30th September 2022. Publication of a list of validly nominated candidates, Saturday 1st October 2022 in evening. In case there is election by voting for Congress presidency, counting of votes and declaration of result, Wednesday 19th October 2022 10 AM onwards. चलिए, तो चुनाव को लेकर तारीख घोषित कर दी गई है। कांग्रेस अध्यक्ष चुनाव तारीख यहां पर तय कर दी गई और लगातार इस बड़ी खबर पर हम बने हुए हैं और हमारे संवाददाता सौरभ से परिहार भी लगातार हमारे साथ है, नवीन भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। सौरभ का रुख करते हैं। सौरभ, आपके पास आना चाहूंगा, जिस तरह से लगातार नेतृत्व परिवर्तन की बात कही जा रही है, आने वाले दिनों में विधानसभा चुनाव होने, लोकसभा चुनाव होने, ऐसे में जो अध्यक्ष पद का चेहरा कौन होगा, वह कितना मायने रखता है पार्टी के लिए? बिल्कुल, देखिए श्रवण, 2022 जो अभी चल रहे हैं इस साल के लास्ट में, और 2023 और 2024 11 राज्यों में चुनाव है, उसके बाद फिर लोकसभा चुनाव है। तो समझा जा सकता है कि कांग्रेस के लिए उनका एक अध्यक्ष रहना क्यों जरूरी है, क्योंकि 11 राज्यों में अभी तक देखे कि बार बार ये बात उठती है। सौरभ, मैं आपको रोकना चाहूंगा, आपसे हम इस पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ पीसी शर्मा जी हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। पीसी शर्मा जी, एक बड़ी ये खबर है, सीडब्ल्यूसी की बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया है और अध्यक्ष पद के चुनाव को लेकर तारीखें तय कर दी गई है। जी, निश्चित तौर पर जो पहले से ऐलान था, क्योंकि जो बेसिक प्राइमरी जो उसकी प्रक्रिया है वो लगभग पूरी हो गई है, पीसीसी डेलीगेट्स का बनने का काम हो गया है। तो 1 अक्टूबर से नॉमिनेशन 17 को अवस्था बढ़ गई है। तो ये एक तरह से कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव की प्रक्रिया एक तरह से सीडब्ल्यूसी ने ऐलान कर दिया है, इसका हम लोग स्वागत करते हैं और निश्चित तौर पर एक नया अध्यक्ष हमको अक्टूबर महीने में मिलेगा। जी पीसी शर्मा जी, नया अध्यक्ष मिलेगा, क्या है उम्मीद की जा सकती है? नहीं, निश्चित तौर पर चाहते हैं हम, जैसे कार्यकर्ता हैं, हम तो चाहते हैं कि राहुल गांधी जी बने इसके अध्यक्ष, नॉमिनेशन भरे हो, और ये ओपन इलेक्शन है और कोई भरना चाहेगा तो भर देगा, लेकिन राहुल जी हम लोग चाहते हैं, कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता है, कि वो बने। और इन केस अगर वो नहीं आते हैं तो प्रियंका गांधी को आना चाहिए, लेकिन दो में से कोई भी इस नॉमिनेशन को भरे, ये एक छोटे कार्यकर्ता की चाहत है। वो चाहता है इनको
राष्ट्रीय अध्यक्ष के रूप में देख लें। चलिए पीसी शर्मा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और इस बातचीत के लिए। चलिए, तो इस बड़ी खबर पर लगातार हम बने हुए अपडेट्स लगातार पहुंचाते रहेंगे। आप दोनों का भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, उस तमाम जानकारी